हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। तब इसके बाद उसकी नज़र पप्पा पर पड़ी और उसने उन्हें पहचान लिया। पप्पा, आप यहाँ? मैं कहाँ हूँ? पप्पा, आप तो मर चुके थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये इसके भाई ने उसके पहले तो नाना। हाँ, पहले तो इसने खुद ने अपने नाना को नहीं पहचाना था। हम्म। नाना ने बताया था कि मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं नाना हूँ। हम्म। और फिर इस देखा कि वो तो अभी मरा नहीं है, रत्तू तो मरा नहीं है। तो इसने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो मरे नहीं, ताकि माँ बाप को, हमारे मम्मी पापा को कम से कम ये तो बच जाएगा, उनको उनको सहायता देने के लिए। लेकिन इनके नाना ने कहा, बेटा ये हाथ में नहीं है किसी के, ये तो ईश्वर के ही हाथ में है। और फिर मेरी ओर देखकर बोला, बोलो, क्या कर दिया तुमने मेरी कार को? और फिर इतने में क्या हुआ कि ये देखा कि ये तो रत्तू भी मर गया और वो भी आ गया, और उसने अपने नाना को पहचान भी लिया। बोले, आप यहाँ कैसे? तब फिर वो उस कार को देखता कि मेरी कार को क्या कर दिया, लेकिन अभी उसको मालूम नहीं है क्यों मरा है अभी। हमने उसे समझाया कि पृथ्वी पर हमारी मृत्यु हो चुकी है। मेरी तरह रत्तू ने भी कहा, हे ईश्वर, मम्मी पापा का क्या होगा? हम बैठे अपने भौतिक शरीर को गौर से देख रहे थे। सोच रहे थे कि काश कोई तो ऐसा तरीका होता जिससे अपने माता पिता और जीना जीना जो थी वो विस्पी की 2.5 साल की बेटी थी, अच्छा, उसकी बेटी थी। उसके लिए हम अपने शरीर में वापस जा सकें। लेकिन हमारा तो बुलावा आ चुका था। हमारे कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी आ गए थे और हम सब एक साथ चलने को तैयार थे। एक उच्च भली आत्मा भी हमारे साथ थी, जिन्होंने कहा, विस्पी, रत्तू, अपनी आंखें बंद कर लो। हमें भला जैसे हम बड़ी तेज रफ्तार से ऊपर उठे जा रहे हों, हमें ऐसा लगा। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हमसे अपनी आंखें खोल लेने को कहा, और तब हमने दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक जगह, जीवात्माओं की खूबसूरत दुनिया को देखा। क्योंकि हम बहुत दुखी थे और सदमे की स्थिति में थे, इसलिए हमें कुछ उच्च भली आत्माओं द्वारा एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। उस हॉल को विश्राम कक्ष कहते हैं। अब ये क्या हुआ, 7 लोग बताए गए हैं। भू भुवस्व मह जन तपसत। भू माने पृथ्वी, भुव यानी ट्रांजिट, और स्व मीन स्वर्ग या नरक, दोनों ही है उसमें। तो अब ये तीसरे में आ गए हैं ये। हम्म। और हमें एक मुलायम और पंख जैसे हल्के, अथवा यूं कहें कि बादल जैसे पलंग पर लेट जाने को कहा गया, जहां हमें नींद आ गई। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली और मैंने पलंग पर रतु को अपने बगल में लेटा हुआ पाया। उसे कुछ किरणें दी जा रही थीं। एक उच्च भली आत्मा ने आकर मुझसे अपने पीछे आने को कहा। मैंने कहा, मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि रतु ने अब तक ठीक से आराम नहीं किया है। उच्च भली आत्मा ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, तुम अब यहाँ नहीं रुक सकते। नींद पूरी कर लेने के बाद रतु तुमसे बाहर मिलेगा। मुझे बाहर ले जाया गया और वहां मैंने पप्पा को देखा, और मेरी सभी दोस्त और रिश्तेदार विश्राम कक्ष से हमारे बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब ये आराम कर रहे थे और बाहर लॉबी में बैठे हुए थे सारे इनके रिलेटिव्स। रिश्तेदार, हाँ। हम्म। कुछ देर बाद हमने रतु को भी बाहर आते देखा। तब हमने निर्णय लिया कि चूंकि हम मम्मी अपने मम्मी पापा के पास वापस नहीं जा सकते, हम उन्हें इस भयानक सदमे से बहादुरी पूर्वक बाहर निकलने में मदद करेंगे। 21 अप्रैल 1981। 7 लोग अथवा तल। यदि आप यहाँ लघु अथवा दीर्घकालीन बीमारी के बाद आए
तो आपके आसपास आपके दिवंगत दोस्त और रिश्तेदार आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। यहाँ पे लेकिन मरने के बाद आप आते हो तो मिलने वाले आते हैं। लेकिन यदि आपकी मृत्यु अचानक हुई हो तो आपके स्वागत में वे थोड़ी देर से पहुंचेंगे, उनको खबर देर से लगती है। लेकिन आप भरोसा करें कि वे आएंगे जरूर, बशर्ते आप निम्नतर लोकों में न हो। उस स्थिति में किसी उच्च भली आत्मा द्वारा स्वागत किए जाने की उम्मीद न रखें। बहरहाल बुरी आत्माएं आपको निम्न लोकों में ले जाने के लिए तैयार मिलेंगी। जीवात्मा जगत में 7 लोक अथवा तल होते हैं। प्रत्येक लोक में ये जीवात्मा जगत नहीं बता रहे, ये थर्ड का बता रहे हैं। अब ये भू भुव स्व में थर्ड का बता रहे हैं। प्रत्येक लोक में 0 से 9 तक 10 स्तर होते हैं। मतलब 7 लोग होते हैं और 7 में भी हर लोक में 10 स्तर होते हैं। 7 लोग थर्ड का बता रहे हैं। ये थर्ड के इन्होंने 7 डिवीजन कर दिए हैं और 7 में भी हर एक में 10 कर दिए हैं। 70 कुल हो गए। इसलिए लोक 1 से 0 का अर्थ होगा लोक 1 और स्तर 0। अब प्रथम लोक, लोक 1 निम्नतम और सबसे अंधकारपूर्ण होता है और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक भी होता है। यह सबसे भयानक जगह होती है। यहाँ बंजर चट्टानें होती हैं जहाँ रेंगने वाले जंतु होते हैं, जो दरअसल विकृत शरीर, दुष्ट और कुविचारों से भरे मन वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। वहाँ सारा चीज आपके मन पे है। मन में जितना कोई विचार और जितनी कुत्सितता भरोगे उतना ही निम्नतर लोकों में जाने के कई रास्ते बनते हैं। उनके शरीर हमारी तुलना में बहुत भारी होते हैं और वे बंजर इलाके में रहती हैं और अत्यधिक अंधेरे में चट्टानों पर रेंगती रहती हैं। वे कभी रोशनी की एक नन्ही किरण भी नहीं देख पाती। जेल है एक तरह से। दूसरा लोक भी भयानक है, लेकिन यहाँ प्रथम लोक जितना अंधेरा नहीं होता और न ही यहाँ रहने वाली आत्माओं के शरीर उतने विकृत और भारी होते हैं। वे भी पथरीली गुफाओं में रहते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं और घिनौनी भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें रोशनी अथवा कोई भी अच्छी चीज नसीब नहीं होती। तीसरा लोक कुछ बेहतर है, लेकिन यहाँ भी रोशनी नहीं होती। यहाँ आत्माओं के शरीर प्रथम और दूसरे लोकों की तुलना में हल्के होते हैं। वातावरण बहुत ही भारी और कोहरे से भरा होता है। आत्माओं के शरीर देखने में मनुष्य की तरह लेकिन बूढ़े और अधूरे नजर आते हैं। तीसरे लोक की आत्माओं में एक दूसरे के प्रति दुर्भावनाएं होती हैं और वे हर चीज के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। वे वहाँ यानी तीसरे लोक में पहली बार आने वाली आत्माओं को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती हैं और अपने दुष्ट कामों में मदद करने को उन्हें मजबूर करती हैं। बताओ, जिंदगी में भी यही किया, मर के भी यही कर रहे हैं। चौथा लोक एक मध्य लोक है। यह पृथ्वी जैसा है जहाँ दिन रात दोनों होते हैं और यहाँ ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य की आत्मा अपनी जीवन यात्रा शुरू करती है और उन्हें चौथे लोक के 5वें स्तर से उठने या नीचे गिरने का अवसर दिया जाता है और यह पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। 5वां लोक से स्वर्ग लोक शुरू हो जाता है। अभी नीचे बताया नर्क, अब ये बता रहे हैं स्वर्ग। भू भुव स्व, भू भुव स्व मतलब भू माने पृथ्वी, भुव माने ट्रांजिट, स्व मीन स्वर्ग एंड नर्क दोनों ही। तो अभी नर्क का बताया, अभी स्वर्ग का बता रहे हैं। 5वां लोक से स्वर्ग लोक शुरू हो जाता है, जो धरती के किसी सुंदर स्थान जैसा होता है। आकाश में हमेशा एक हल्की सी चमक रहती है और इस लोक की आत्माएं एक दूसरे की मददगार होती है। उनके शरीर
काफ़ी हल्के होते हैं और उनमें कोई विकृति नहीं होती। छठा लोक बहुत सुंदर है। यहाँ खूबसूरत चमकीली हरी घास, पेड़ और ऐसे रंग बिरंगे फूल होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। यह लोक धूप खिले दिन की तरह हमेशा रोशन रहता है। यहाँ आत्माएं लगभग पूर्ण होती हैं और उनके शरीर बहुत हल्के होते हैं और वे सब आपसी मेलजोल और प्रेम के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी पसंद के काम करते हैं। यदि आप छठे लोक या उससे ऊपर हैं और आपका अवचेतन मन, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, जो आपका वास्तविक आध्यात्मिक मन है, वह आपको पृथ्वी पर किए जाने वाले उन पापों को नहीं करने देता जो आपको चौथे लोक से निम्न स्तर में ले जाते हैं। वापस धकेल दें। ऐसा नहीं करने देता ऐसे काम। 7वां लोक उच्चतम लोक है। पृथ्वी के लोग इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। 7वें लोक की सुंदरता का देख कर ही विश्वास किया जा सकता है। इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक यह लोक इतना सुंदर है कि इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस लोक की आत्माओं के शरीर सबसे अधिक चमकीले, सबसे अधिक पूर्ण और युवा जीवात्मिक शरीर होते हैं। वे बादल जैसे हल्के होते हैं। ये आत्माएं पूर्ण तालमेल और प्रेम के साथ रहती हैं। यह लोक स्वर्ग से भी बढ़कर है। 7वें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते। ये इनको पता नहीं है। इसके बाद है भू भुव स्व के बाद है मह, जन, तप और सत। 4 लोक इसके ऊपर हैं और वो इससे भी ज्यादा अच्छे और कमाल के हैं। हमारे यहाँ जो चचा जी महाराज का कहना है कि हमारे यहाँ जो आ जाता है सत्संग में, जो बैत हो जाता है, जो मन से अपने को समर्पित कर देता है, जो जुड़ जाता है, उसे हम चौथे में सीधे ले जाते हैं और वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है ईश्वर में मिल जाने के लिए, ईश्वर में एक हो जाने के लिए। तो 7वें लोक के बाद क्या है ये हम नहीं जानते। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोग जीवात्मा जगत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। 7वें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेती। लेकिन 7वें लोक के 7वें लोक के 9वें स्तर के बाद, हाँ, मतलब इसके बाद चौथे जब भू भुव स्व मह में जब चले जाते हैं तब जन्म नहीं होता। तो ये सारे जो स्तर थे वो स्व के थे। हाँ, ये इनमें जन्म होते रहते हैं, वापस पृथ्वी पे जाते रहते हैं। तो पर ये भी मुक्ति नहीं हुई अभी ये फिर भी बंधन है। मुक्ति होती है चौथे से। 7वें लोक के 9वें स्तर के बाद हम आत्माएं पृथ्वी पर पुनः नहीं जन्म लेती, लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहती है। 7वें लोक की आत्माएं लगभग पूर्ण और शुद्ध आत्माएं होती हैं, लेकिन यदि वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेती हैं और उनसे छोटा सा भी पाप हो जाता है तो उन्हें 5वें या 6ठे लोक में उतरना पड़ता है। कंडीशनल हो गया ना, मतलब मुक्ति तो हुई नहीं और फिर वापस जन्म लिया और जन्म लेके भी कुछ गलती हो गई तो और नीचे डिग्रेड हो गए, और बहुत ज़्यादा गलती हो गई तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामला। इसलिए ये हमेशा हर एक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है कि वे ईश्वर के सच्चे रास्ते पर चलते हुए उठें या पाप और अंधकार की दलदल में गिरें। और सबसे बढ़िया तो ये है कि किसी तरह से चौथे के ऊपर चले जाके अपनी यात्रा उन अनंत लोकों में, उन दिव्य लोकों में करें और पुनर्जन्म का चक्कर नहीं रहे। और सबसे ही बढ़िया है कि भू भुव स्व मह, जन, तप और सत लोक जहाँ आखिरी है वहां पहुंचे, वो पहुंचा जा सकता है।
प्रयत्न करके पहुंचा जा सकता है, इसी जन्म में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अभी जो वक्त हमारे पास है उसमें तो ये काम हो सकता है, मरने के बाद ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ टाइम स्केल फर्क हो जाता है, वहाँ पे काल का एक्सपेंशन हो जाता है और डिफरेंट हो जाता है। जो काम अभी हो सकता है वो वहाँ पे सालों बहुत लग बहुत जाते। वक्त लगेगा। 22 अप्रैल 1981, हमारा असली घर। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है, जहाँ हम सीखते हैं, अनुभव लेते और और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। तरह तरह के टेस्ट देते हैं, सारे टेस्ट ही पृथ्वी पे होते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती। यदि आप में वह स्मृति हो तो आप पृथ्वी पर 1 मिनट भी रहना नहीं चाहेंगे। इसलिए ईश्वर ने आपको अपनी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। दरअसल अवचेतन मन इस याद को आपके भौतिक तार्किक मन तक नहीं पहुंचने देता है। मतलब इनका कहना है कि वो, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो दिव्य लोक हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वहाँ क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अपना आपका जीवन ही डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ईश्वर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पे टेस्ट ले रहा है आपके, और टेस्ट के बेस पे फिर रिजल्ट बनेगा वहाँ पे क्या होना है। तो इसलिए ये दो, वहाँ की याद इस शरीर के रहते हुए नहीं रह सकती कि हमारे पिछले जन्म में हम कब मरे थे, कहाँ गए थे, और फिर कैसे पैदा हुए। ये चीज़ें गुप्त रख दी जाती हैं। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन सुप्त है तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें, ताकि आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें। हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और आप में सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। 23 अप्रैल 1981। अवचेतन मन को जगाने का तरीका है मेडिटेशन। अगर ढंग से ध्यान किया जाए तो अवचेतन मन जागृत होता है, आप उसको समझने शुरू करते हो और उस कॉरस्पॉन्ड करना शुरू करते हो धीरे धीरे। बोझ ढोने वाले पशु। पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती हैं। हम अक्सर लोगों का ये रोना सुनते हैं, क्या यही ईश्वर का न्याय है? अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए, और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नरक में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में ही आना है। इसलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और सुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से बताओ गुजरना पड़ता है। क्या फायदा हुआ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे झूठ बोल के और यहाँ पर खराब काम करके संपत्ति पैदा कर ली, मकान बना लिए, और अपने कहीं के आप वो कुछ बन गए, लेकिन वो तो यहीं रह गया। नुकसान दो दो नुकसान हुए कि रह भी चीज यहीं गई,
और बाद में जाके आप नीचे के लोकों में चले गए और वहां पे कष्ट पा रहे हो। तो ये चीज समझ में नहीं आती है लोगों को। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती हैं तो वे दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे निश्चित रूप से निम्नतम लोक में जाएंगे और बहुत यातनाएं झेलेंगे। इसलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और न ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि देखो वो आदमी बुरा होकर भी खुशहाल और सफल है। क्योंकि उसका अंत तो खराब ही होना है बाद में। तो कहने को तो बड़ा खुशहाल और सफल है वो। हो सकता है किसी देश का कोई बहुत बड़ा हो और क्या हो। आजकल इस सृष्टि में बड़े बड़े लोग इतने बड़े अत्याचार कर रहे हैं और पूरी पूरी मतलब गाजा स्ट्रिप साफ करने का ऑर्डर कर दिया है, लोगों को भूखे मार रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये? पर जो भी इसमें जुड़ गए हैं, जिनके आदेश पे सब हो रहा है, उनका क्या अंत होना है ये तो प्रभु ही जाने। लेकिन बड़ा मुश्किल है। आप कभी मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम स्तर को का अर्थ है गुप्त अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टानों जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण अथवा किसी भी अच्छी चीज के दिखाई देने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं, इसलिए उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं और उनके कपड़े फटे पुराने चीथड़े होते हैं और वे आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं। आधे मनुष्य आधे पशु। नरक लोक की। हाँ, नरक सही। क्या हुआ? यहाँ पे राजा बन गए और अत्याचार किया और मरने के बाद फिर आधे मनुष्य आधे पशु बन के रेंग रहे हो। शरीर भी नहीं है और अंधेरा है और तकलीफ है। बहुत मुश्किल है। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्नतम लोक में जाने से तो कहीं अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। अरे वाह, ये चीज़ नहीं बताई इन्होंने। इन्होंने कहा कि इसका रास्ता उन लोगों के लिए ये है कि फिर वो उनको अगर बहुत ज़्यादा रिपेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्षमा मांगते हैं, तो उनको कहता कोई सिस्टम होगा, वो कहता है कि जाओ, अच्छा जाओ, चलो पृथ्वी पे तुम्हें जन्म दे देते हैं, पर तुम्हें कचरा ढोने वाला भैंसा बना देंगे, कचरा गाड़ी को खींचने वाला भैंसा बना देंगे। सारी जिंदगी यही करोगे और तुम्हें याद रहेगा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो ये अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ये रियल बोल रहे हैं, ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है। ये बच्चे जो हैं अपनी माँ के हाथ से लिखवा रहे हैं सारी चीज़ें। इनको ये किताब इस मामले में बड़ी कमाल की है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए आप कष्ट भोगने रहते हैं। और एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, न कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दयी व्यवहार करना चाहिए। बहुत खास बताया कि निर्दयी व्यवहार करने से बड़ा नुकसान होता है। हमेशा दया का भाव हो और मदद कर सकते हो तो जरूर मदद भी करनी चाहिए। ये उससे फायदा ही होगा, आपका ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है। भली आत्माएं कभी पाप करना नहीं चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं जैसी जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है।
यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सके तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए ताकि उन्हें निम्नतम लोक में न जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल रहते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके साथ स्थिति बहुत बुरी होगी। इसलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित कर उन्हें सुधारने के दृढ़ प्रयत्न करें। ये उनके बता रहे प्रति हैं अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहन मत दीजिए, बल्कि उन्हें यह बताइए कि वे कितने गलत हैं। ये मतलब ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप पृथ्वी में रहने वाले जो खराब लोग हैं उनको अगर सुधार सको, किसी तरह बता सको कि भाई जो तुम कर रहे हो इससे मामला बिगड़ने ही वाला है, आगे बहुत खराब होने वाला है, मत करो। पर सुनता कौन है? क्या ये बातें मालूम नहीं है? क्या ये किताब अवेलेबल नहीं है कि मार्केट में? क्या ये वीडियो ऑडियो अवेलेबल नहीं है? पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला है। वो लोग क्या कहते हैं, हम जो देख रहे हैं जान रहे हैं वही सच है, बाकी इसके अलावा हमें कोई सच समझ में नहीं आता। कोई विश्वास नहीं करता कि आगे हमारा साथ क्या होने वाला है इस मामले में। और ये तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। इस बच्चे अपनी माँ के हाथ से लिखवा रहे हैं मरने के बाद, तो ये और किसी को कोई इसमें कोई फायदा नहीं है। इनकी माँ कोई कोई झूठ थोड़ी लिखेंगी। और अच्छा, वो पेजेस जो लिखे हुए हैं वो भी पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और उनके बेस पे ये बुक बनी है। 24 अप्रैल 1981। क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ, बिल्कुल, दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप यह तय करें कि किन लोगों की मदद करनी चाहिए और किन की नहीं। क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया है? क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करने या किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन, धन या कपड़ा देकर भी उस दुष्ट आत्मा की मदद करते हैं तो क्या यह गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आप उसको पुष्ट कर रहे हैं ना? ये गलत है, क्योंकि यह सब पाकर वह अपनी ताकत बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। होता क्या है कि कोई खराब राजा आ गया और उसकी प्रशस्ति करने के लिए सैकड़ों लोग वाह वाह करने में लग जाते हैं, और वो और मजबूत हो जाता है और दुष्टता करता है। नुकसान वो खुद का कर रहा है, लेकिन जो लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो दुष्टता में बढ़ावा दे रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप दृढ़ नहीं होंगे तो इसका अर्थ है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको लगता है कि उसे कुछ पैसे देना या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्या वह कोई बुरा आदमी है, और यदि वह बुरा हुआ तो भी
भी हो तो निश्चित रूप से वह आपसे सच नहीं कहेगा। इसलिए आप ये नहीं जानते कि वो बुरा है या भला है, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ न कुछ दिया जाए क्योंकि वो भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा करता है तो आपको उसे जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरह अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आत्मा को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप खुद भी दुष्ट हैं, अन्यथा आप उसके एक दुष्ट मनुष्य की किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते। उसकी दुष्टता में आप भागी बन रहे हैं। वरना अगर आप जानबूझ के उसको बढ़ावा देते हैं अगर, तो आपके लिए भी ठीक नहीं है। आप कहेंगे, लेकिन वह तो भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में मुझे उसे भूख से मरते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, ये मानवता नहीं है, इसलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि वह अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप न करे। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा है और सही मायने में पूरे मन से वह सुधरना चाहता है। उस स्थिति में आप जैसे चाहें उसकी मदद कर सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने और उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसे व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जो भी करें वह निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए और हमें विश्वास है कि आप कभी गलत नहीं कहेंगे। सही बात।